लोग 400 पार लेकर के आएंगे और थोड़ा कुछ पलट के लेकर आएंगे, लगता है कि इस बार कर टॉप सकता है मिलने भैया, वाला 1 करोड़ वोट जुट चुका है, आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है शिक्षा, मेडिसिन, ये सब पर जो है जीएसटी नहीं लगना चाहिए। क्या वो राशन जो दिलवाते हैं वो राशन वो खुद खाते हैं? सर हमको चावल अरे मोदी जी के तो कोई नहीं है, ना बाल ना बच्चा है, 5 किलो में अकेले पेट भर जाएगा उनको बोलिए। भैया ये सब है, पूरा फैमिली है तो 5 किलो में कैसे भरेगा? मोदी के नहीं अकेले नहीं भरेगा तो 25 रुपया 50 रुपया उसका फी है। बिहार में कोई फॉर्म भरिएगा 800 रुपया लगता है, 1000 लगता है, 1200 लगता है, 1500 लगता है। कितना 390 रुपया, 10 रुपया कहाँ गया? लेकिन बिहार में अगर तो भी नहीं मिलता। 2 करोड़ बच्चा है, 800 10 से गुना 1000 कीजिए, लगता है कहाँ बिहार जाएगा? में, तो भी डूब जाता तेजस्वी बोल रहे थे हाँ। जब सरकार में थे कि हम बिहारी को नौकरी देंगे, दिए कहाँ के? यूपी वाले लोगों को नौकरी दे दिए, बिहारी को नौकरी क्यों नहीं दिए? डोमिसाइल कहने लागू किया। अभी विपक्ष में है तो बोलते कि डोमिसाइल हम लागू करेंगे, जब सत्ता में थे तेजस्वी तो कहने बोले थे डोमिसाइल हम लागू करते हैं। क्यों यूपी वालों को? अभी आरटीआई के हवाले से आप सुने ही होंगे न्यूज, कितने लोग 46% बाहरी है। सबसे बड़ा चीज है कि सबसे जरूरी चीज है कि जहाँ का जो नागरिक है सबसे पहले उसका अधिकार होता है वहाँ के नौकरी पे। जैसे कि दूसरा जो स्टेट अभी जो कर रही है, जैसे पंजाब भी आप देखिएगा, हरियाणा भी देखिएगा, तो सबसे पहले महत्व जो है वो वही को देखा जाता है। तो जनरली बिहार सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे डोमिसाइल लागू करना चाहिए और यहाँ के बच्चों के लिए पहले सोचना चाहिए। और जनरली ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो फॉर्म बच्चे यहाँ पे भरते हैं उसके पैसा ज्यादा लगता है। आप जो बोलते हैं कि रेलवे में हम रिटर्न पैसा कुछ वापस करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जब आप वापस ही कर देते तो आप शुरुआत पे लेते ही क्यों है, ये भी कहना है बच्चों का मुद्दा ये भी है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, या तो फिर कोई एक अमाउंट रख सकते हैं रेगुलर के लिए, या तो फिर नहीं होगा तो फिर आप उसको पार्टिकुलरली ही चेंज। आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार में आपको कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। आज महंगाई बढ़ गई है, जहाँ गैस 600 मिलता था 1500 मिलता है। बेरोजगारी बढ़ रही है, वही बढ़ती जा रही है। सुनते पेपर लीक का भी मुद्दा बहुत बार सामने पेपर आता लीक, है। नीट का पेपर लीक होता है, कभी कुछ, कभी बीसी लीक होता है, कभी कुछ पेपर लीक होता है, एग्जाम से पहले पेपर लीक होता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि कोई भी फॉर्म निकलता है बिहार में तो सुनने में ये आता है कि उसका 50% सीट पहले ही बिक जाता है। इसकी सच्चाई है? जी सच्चाई है ये। आप लोग तो तैयारी करते हैं। हाँ। हम बोल रहे हैं जैसे रेलवे का भी बहाली क्या होता है। बोला? ये सबसे बड़का मुद्दा है यहाँ पे। हाँ, मतलब बिहार में तो होता है ये चाहे सरकार किसी की भी रहे 50% पहले ही सीट बिक जाती है। दूसरे राज्य का अगर एगो ग्रुप डी का एग्जाम होता है ना तो जी। ऑनलाइन होता है। अच्छा। और यहाँ दरोगा का भी एग्जाम होता है तो ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब यही है कि आप सीट बेच सकते हैं आराम से, उसमें घोटाला आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अच्छा। दरोगा ऐसा एग्जाम को, इतना बड़ा एग्जाम को पहले ही सीट बेचने का यही रीजन है। अगर ऑफलाइन हो जाएगा सब एग्जाम तो इसको चोरी चमारी सब करने में बहुत दिक्कत होगा किसी को भी। शायद यही एक वजह है कि जिसकी वजह से 50%। अच्छा, तो ये चीजें जो आप बता रही है सब सिर्फ आरजेडी की सरकार में, जदयू की सरकार में, या फिर बीजेपी गठबंधन जब आती है? देखिए सबके सरकार में होता है बिहार में सबके सरकार होता है। पूछे हैं कि अगर आपका मुद्दा क्या होगा तो इस बार आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? बस रोजगार, सबसे पहली बात रोजगार। शिक्षा पर जीएसटी खत्म, समझ गए ना? हाँ, गेहूं चावल से। शिक्षा पर जीएसटी खत्म। गरीब आदमी जो टैक्स ले रहा है ना, वो तो बोलते 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, इस पे कुछ कहेंगे? 5 किलो राशन खा पाएंगे एक महीना? 5 किलो राशन में मोदी जी वही खाएंगे एक महीना? बताइए, सही बात है। वो राशन वो खुद खाते हैं। सर हुआ चावल अरे मोदी जी के तो कोई नहीं है, ना बाल ना बच्चा है, 5 किलो में अकेले पेट भर जाएगा उनको बोलिए। भैया ये सब है, पूरा फैमिली है तो 5 किलो में कैसे भरेगा? मोदी के नहीं अकेले नहीं भरेगा तो। और दिन भर में 10 सूट बदलता है। चाहते हैं जो बंद कर देना, 5 किलो खाली- चाहिए। और कुछ अरे पढ़ाई एजुकेशन पर देगा तो अपना कुछ नौकरी करेगा तो अपना अनाज खा लेगा, खरीद लेगा। तो वो खाली 5 किलो दे रहा है, उसका पाप के भागे बनेगा, वोट नहीं देगा तो ये कौन बात हुआ? बोल रहे हैं कि बताइए। राम को लाए हैं, राम को वही लाए हैं, राम को खुद राम लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट मुंह देख रहा था। चलेगा अगर देश की युवा अगर एक छोटा सा चीज का डिमांड करती है कि उसको नौकरी मिले, आखिर कहाँ पे ये चीज गलत है? अगर हमारे सरकार में अगर यहाँ की लोग आपको चुन के लेकर के आती है, सेंट्रल में बैठाती है, स्टेट में बैठाती है, तो आपका भी ये हक बनता है कि देश के युवा के लिए कहीं ना कहीं आप रोजगार पैदा करें, चाहे वो आप इंडस्ट्रियल के रूप में करें या फिर सरकारी के रूप में करें। 2014 में बोले जो हमको एक बार मौका दीजिए, मिला। फिर 2019 में बोले हम देश के लिए दीजिए, हिंदू के लिए दीजिए, अब वो भी मिला। हम चौकीदार हैं, देश की रक्षा करेंगे। अब क्या कह रहे हैं? हम अवतार हैं। अरे परमात्मा आ गए हैं ऊपर से, परमात्मा आ गए हैं ऊपर से। नहीं चाहिए, कल जोड़ते हैं, बस बहुत हो गया। तो लोगों को ये दिखता नहीं है हमारे? बस इस बार चुपचाप पंजा छाप, और कुछ लग गया है, अनर्जाली जो होता है हमको रोजगार चाहिए। 30 लाख रोजगार मिलेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा, भरोसा है कांग्रेस पर। वो जो कहेगा वो बोलेगा। नहीं है। महिला के लिए बोला है 1 लाख रुपया, अगर किसी वृद्ध महिला को मिलेगा परिवार में 1 लाख रुपया,
क्या उसका परिवार नहीं चलेगा? जीएसटी ला करके कितना बड़ा गलती किया? 18%। शिक्षा पर जीएसटी लगाना जरूरी है? 18% हैं? क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात है, नहीं, एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जिस देश में जो बहुत बड़े बड़े लोग जिसको अफोर्ड करते हैं, जिसको हम लोग हीरा डायमंड बोलते हैं, अगर बड़े बड़े कारोबारी अगर हीरा खरीदता है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो मात्र 3% का टैक्स लगता है। वहीं अगर भारत में हर एक बच्चे की, हर एक परिवार की नीड है जिसको हम लोग एजुकेशन बोलते हैं, उस एजुकेशन के ऊपर 18% टैक्स लगता है, तो वो देश कहाँ से ग्रो करेगा? सब हवा में है, गोदी मीडिया के जही में है। एक कारखाना कोई नहीं खोला, सेमी कंडक्टर खोल दिया कहाँ? गुजरात में, जो कि गुजरात आज से नहीं डेवलप राज्य है, आज से नहीं डेवलप राज्य है, लेकिन कहाँ खोल दिया? सेमी कंडक्टर यहाँ पे नहीं खोल सकता था कारखाना? क्या जरूरत है गुजरात में खोलने के लिए? बिहार में खोलता कि नहीं खोलता? सोचिए। बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया वो। देखिए बिहार के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं। यहाँ के 39 सांसद हम लोगों ने एनडीए को दिया है, और लेकिन 26 सांसद वाले बने हुए यहाँ के प्रधानमंत्री। सोच लीजिए कितना बुरा बना रहा है। तो सब कहीं भी जाए, बस सत्ता आना चाहिए, अपना कुर्सी रहना बरकरार रहना चाहिए, जनता जाते लेने, कोई मतलब नहीं है जनता से, भूखा मरे चाहे कुछ भी करे।